नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। कोरोना से हिमाचल में छठी मौत। सोलन, सिरमौर व कांगड़ा में 6 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। विपक्ष की चिक-चिक के बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू। अध्यक्ष सहित कई मसले सामने। हिमाचल में पर्यटन विभाग ने 60% ग्राहकों के साथ रेस्टोरेंट खोलने को दी मंजूरी। हिमाचल में बनी 6 दवाओं सहित देश भर में 25 सैंपल फेल। उद्योगों को नोटिस जारी। बीजेपी की वर्चुअल रैली के बाद जयराम बोले, हिमाचल में करप्शन के लिए ना तो कोई जगह है और ना ही होगी। धार्मिक यात्राओं पर लगे प्रतिबंध को हटाने से पहले मानसून से डरी हिमाचल सरकार। राज्यपाल का मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों से आग्रह, कोरोना से बचाव के लिए उपभोक्ताओं को करें जागरूक। दूसरे दिन भी सील रहा पुलिस हेडक्वार्टर, कल खुलेगा। पूरे प्रदेश में कल से बारिश के आसार। 6 जिलों में अंधड़ की चेतावनी। आने की तलाश में कोविड केयर सेंटर का हो रहा जबरदस्त विरोध। अस्पताल के बाहर जुटी भीड़। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में कोरोना से छठी मौत हुई है। जिला हमीरपुर से आईजीएमसी शिमला रेफर महिला ने आज दम तोड़ दिया। इस महिला को किडनी की समस्या के चलते हमीरपुर से आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया था, जहां पर इसकी मौत हो गई। 53 वर्षीय सुजानपुर के महलू निवासी महिला 28 मई को दिल्ली से आई थी और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में थी। तबीयत बिगड़ने पर महिला को हमीरपुर से आईजीएमसी रेफर किया गया। 5 जून को महिला का कोविड टेस्ट भी लिया गया, जो पॉजिटिव आया। इसके अलावा बुधवार सुबह सोलन व सिरमौर में 3 और फिर दोपहर बाद कांगड़ा से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 450 पहुंच गया है। इसके अलावा हमीरपुर व कांगड़ा में कुछ लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग भी जीती है। कोविड-19 के दौरान हुए स्वास्थ्य घोटाले के बाद विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक शिमला में चल रही है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटरहोफ में हो रही बैठक में पार्टी अध्यक्ष के चयन का मसला भी प्रमुखता से सामने आया है। इसके अलावा स्वास्थ्य घोटाले को लेकर मचे घमासान में विपक्ष को कैसे जवाब देना है, यह भी चर्चा का केंद्र है। इसके साथ ही कांगड़ा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पार्टी सांसद किशन कपूर की अगुवाई में हुई बैठक के बाद पनपी स्थिति पर भी विधायक दल चर्चा कर रहा है। बैठक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी के चलते पार्टी प्रदेशाध्यक्ष का इस्तीफा होना भी पार्टी को बैकफुट पर ले आया है। इन्हीं सभी बातों को लेकर पार्टी चर्चा कर आगे की रणनीति तय कर रही है कि कैसे विपक्ष से लड़ना है। अनलॉक 1 के बीच हिमाचल में 60% ग्राहकों के साथ रेस्तरां खोल दिए गए हैं। रेस्तरां में एक परिवार के लोग ही टेबल शेयर कर सकेंगे। थर्मल स्कैनर से जांच के बाद ही ग्राहकों को एंट्री मिलेगी। हिमाचल के पर्यटन विभाग ने 60% ग्राहकों के साथ रेस्टोरेंट खोलने को मंजूरी दी है, यानी होटल, रेस्तरां व पर्यटन संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। रेस्टोरेंट में हर थोड़ी देर में हाथ धोते रहने की सलाह इन दिशा निर्देशों में दी गई है। होटल रेस्टोरेंट संचालकों को मेन्यू और बर्तन डिस्पोजेबल रखने की सलाह दी गई है। बैठने के दौरान 2 सीटों के बीच पर्याप्त दूरी रखने को कहा गया है। ग्राहकों के जाने के बाद सीट सैनिटाइज करनी होगी। स्टाफ को ग्लव्स व मास्क पहनना जरूरी होगा। कंटेनमेंट जोन में होटल रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं होगी। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन मोबाइल फोन पर डाउनलोड करने वालों को ही होटल रेस्टोरेंट में एंट्री मिलेगी। स्टाफ और गेस्ट का रोजाना थर्मल स्कैनर से तापमान जांचा जाना भी अनिवार्य किया गया है। होटल में ठहरे व्यक्ति से मिलने बाहर से कोई नहीं आ सकेगा। कोविड-19 के प्रकोप के बीच हिमाचल में बनी 6 दवाओं सहित देश भर में 25 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इन्हें बाजार से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के मई माह के ड्रग अलर्ट में देश भर की फेल हुई 25 दवाओं में से हिमाचल के फार्मा उद्योग की 6 दवाएं पैमाने पर खरा नहीं उतर पाई हैं। इनमें हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बीवीएन की 4, परवाणु और सिरमौर की एक उद्योग की दवा शामिल है। सीडीएससीओ द्वारा मई माह में देश भर से 477 दवाओं के सैंपल एकत्रित किए गए थे, जिसमें से 452 दवाएं मानकों पर खरा उतरी और 25 दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गयी, जिसमें हिमाचल की 6 दवाएं शामिल हैं। सहायक राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि सैंपल फेल होने वाले उद्योगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया फेल हुए सैंपलों के बैच मार्केट से हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल में भ्रष्टाचार के लिए ना तो कोई जगह है और ना ही आने वाले समय में होगी। स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता को लेकर सरकार की ओर से जो जरूरी कार्रवाई थी वह की गई है। विपक्ष इस मसले को बेवजह उठाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल में बीजेपी की वर्चुअल रैली के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि देश दुनिया के साथ इस समय प्रदेश कठिन दौर से गुजर रहा है। विपक्ष को जरूरतों की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो संकट की इस घड़ी में राजनीति कर रहा है।
बीजेपी जनसेवा कर रही है, जबकि विपक्ष बेवजह की बातों को तूल दे रहा है। सीएम जयराम ने कहा कि हिमाचल में आज पहली बार जनता के साथ डिजिटल के माध्यम से जो संवाद हुआ है, अपने आप में पहला प्रयास है। लोगों के साथ जुड़ने का यह सबसे बढ़िया माध्यम, लोगों की समस्याएं जानने और उन तक पहुंचने के लिए डिजिटल का सहारा लिया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोविड-19 के बीच धार्मिक यात्राओं पर लगा प्रतिबंध हटाने से पहले प्रदेश सरकार को मानसून का डर सताने लगा है। इस बात की चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि मौसम विभाग ने मानसून सामान्य से अधिक रहने की संभावना व्यक्त की है। इसी के चलते आज मुख्य सचिव अनिल खाची ने सभी जिलों के डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर कहा है कि प्रदेश में अभी तक धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध है, लेकिन यदि आने वाले समय में इसकी अनुमति प्रदान की जाती है तो हमें कोविड के दृष्टिगत मानसून को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने होंगे। खाची ने मौसम विभाग की चेतावनी के अनुरूप सभी डीसी को पर्याप्त तैयारियां करने और समय समय पर उचित सलाह प्रदान करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भूस्खलन व बाढ़ के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों से आग्रह किया है कि वे अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए उपभोक्ताओं को कोरोना महामारी से बचाव के उपायों व सरकार के दिशा निर्देशों के बारे में अधिक जागरूक करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का ये अनलॉक समय शुरू हो गया है, इसलिए उन्हें अपनी गतिविधियों को और बढ़ाना चाहिए। इनमें जागरूकता संदेश जैसे कॉलर ट्यून, प्री कॉलर अनाउंसमेंट आदि दिए जाने चाहिए। उन्होंने इस दौरान वैधता अवधि बढ़ाने का भी आग्रह किया। राज्यपाल ने आज राजभवन में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों, जिनमें बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, वोडाफोन शामिल हैं, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि ज्यादातर ऑपरेटर पहले से ही बेहतर सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उन्हें विशेष तौर पर जनजातीय क्षेत्रों, कमजोर वर्गों, किसानों इत्यादि के लिए अधिक कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल इंडिया के कार्य में तेजी लानी चाहिए ताकि लोगों को व्यापक तौर पर लाभ मिल सके। पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी संजय कुंडू से मुलाकात के 7 दिन बाद एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की दिल्ली में मौत की सूचना मिलने पर बुधवार दूसरे दिन भी पुलिस मुख्यालय सील रहा। पूरे हेडक्वार्टर को सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया गया। इसके चलते कर्मचारियों या आम लोगों के परिसर में आने पर मनाही रही। सभी 28 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बुधवार को सभी अफसर होम क्वारंटाइन रहे। पुलिस प्रवक्ता डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और हिमाचल सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार हर जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने और सैनिटाइजेशन के बाद गुरुवार को पुलिस मुख्यालय सुबह 10 बजे आम लोगों व अफसर कर्मचारियों के लिए खुल जाएगा। कोरोना संकट के बीच मौसम भी लोगों को खूब सता रहा है। बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप पहाड़ी राज्य में देखने को मिला, लेकिन आज मौसम ने अपना मिजाज बदला। बुधवार सुबह बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। सुबह धर्मशाला शहर व धौलाधार से सटे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई। शिमला सहित प्रदेश के कई जगह बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने भी आज प्रदेश में कुछ जगह बारिश की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि गुरुवार से मौसम ज्यादा खराब रहेगा। कल कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने व ओलावृष्टि या येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 24 जून तक बरसात आ जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के दलास स्थित स्वास्थ्य केंद्र को कोविड केयर सेंटर बनाए जाने का जबरदस्त विरोध दर्ज हुआ है। आज ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र के बाहर इकट्ठे होकर अपना विरोध दर्ज किया। जिला कुल्लू के आनी उपमंडल के दलास स्थित स्वास्थ्य केंद्र को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। पंचायत प्रतिनिधि, व्यापार मंडल, महिला मंडल व युवक मंडल के सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है।
हाल ही में दलाश स्वास्थ्य केंद्र में कोविड केयर सेंटर बनाए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुई थी। इसके बाद लोगों ने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया था। उनका कहना है कि दलाश स्थित स्वास्थ्य केंद्र बाजार के बीचों बीच है। ऐसे में अगर कोई संक्रमित आता है तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए वह इसका विरोध कर रहे हैं। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।